नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमरीकी विरासत कर प्रणाली की वकालत वाले बयान पर मचा है घमासान। पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति बंटवारे की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी हो गई पूरी तरह बेनकाब। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभाएं। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर साधा निशाना, कहा आपकी कमाई पर ही नहीं बल्कि खेत खलियान और संपत्ति पर भी है कांग्रेस की नजर। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं। प्रियंका गांधी ने केरल में जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीट पर डाले जाएंगे वोट। ओम बिरला, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को किया संबोधित। बेहतर कल के लिए लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर दिया जोर। देश भर में आज मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस। विज्ञान भवन में विशेष कार्यक्रम। संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है ये दिन। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को अब अपने सभी मुकाबलों में दर्ज करनी होगी जीत। और अब समाचार विस्तार से। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिए गए बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, जो काफी दिलचस्प कानून है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने अमेरिका की विरासत कर प्रणाली को भारत में लागू करने की वकालत की है, जिसके तहत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। सबसे पहले सुनते हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इस विषय पर क्या कहा। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार का कहना है कि विरासत पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस का पंजा आपकी संपत्ति आपके बच्चों से छीन लेगा।
कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं अमरावती। अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। शरद राव को भी निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। अब भाई चुनाव में कैसे घूम रहे हो? जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अरे राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया। अभी अमरावती आए, राहुल बाबा अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने केवल राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, आपदा में बर्बाद हुए केदार धाम और बद्री धाम का पुनरुद्धार किया, और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे मान बिंदुओं का सम्मान करने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। भाइयों बहनों, मैं खड़गे साहब को अमरावती की इस पवित्र भूमि पर बताने आया हूं। श्रीमान खड़गे, कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सारे लोग धारा 370 को अनौरत संतान की तरह 70 साल कर गोदी में बिठाए रखे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा अभी आए थे कुछ समय पहले ही, 2 घंटा पहले, वो मुझे कहते थे, पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो बोले धारा 370 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाए भला? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए,
खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी अभी यहां पर शरद पवार जी आए थे। उन्होंने कहा, मैंने बहन नवनीत राणा को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं अमरावती वालों का माफी मांगता हूं। मैं पवार साहब को कहना चाहता हूं, पवार साहब इतने साल तक कृषि मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। मेरे विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी, आपने विदर्भ की सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। माफी मांगनी है तो विदर्भ के वो मृत किसानों के परिवारों की माफी मांगिए, उनकी विधवाओं की माफी मांगिए। मैं आज आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 89,000 करोड़ की वैनगंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की है। विदर्भ के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना के 3,71,000 हेक्टेयर किसानों को आज सिंचाई का फायदा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र के अमरावती में एक जनसभा कर रहे थे और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार ने ही 370 धारा हटाई है ताकि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया जा सके। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। उनका ये मकसद नहीं है, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने इनका मकसद स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी
सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये माओवादी मानसिकता है, देश में ये स्थिति नहीं चलेगी। जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण से? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे खुद कर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? राहुल गांधी बताएगा वही कांग्रेस में चलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो बोल रही नहीं है। कांग्रेस पार्टी से धैर्य से बोलने दो। यस, जो राहुल गांधी जी ने बताया है उसके लिए हमको स्वीकार है। क्यों नहीं बोल रहे? इम्प्रैक्टिकल है और ये 18वीं सेंचुरी को ले आने वाले एक कानून है। ये माओवादी नक्सलवादी यही टोन में बात करते हैं। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है और ये उसकी पुरानी नीति है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सली के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों को शहीद बताती है, आतंकवादियों पर आंसू बहाती है, लेकिन निर्दोषों की हत्या पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को सिर्फ लूटना चाहती है। और सागर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने जनसभा की। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में सेंध मारी कर धर्म के आधार पर आरक्षण से खिलवाड़ करने को मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बाबा साहेब अंबेडकर की मूल भावना और संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से
एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लागू देना चाहिए? क्या इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इनके खतरनाक मंसूबों को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से देशवासियों को जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए? साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक खेल आपकी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मधुबनी बिहार में जनसभा कर रहे हैं। आइए चलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर घुस करके दुश्मनों को मारा और वापस आए। ये कांग्रेस पार्टी पूछती है प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे आगे? आप बताइए, ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? क्या आपको उनमें पसंद आता है? मित्रों, जो देश को कमजोर करता है वो इनके साथी हैं। जो देश को कमजोर करता है उनके प्रति इनकी हमदर्दी है। जो देश को कमजोर करता है उनके साथ खड़े दिखते हैं। ये है घमंडिया अलायंस, ये है इंडी अलायंस। बताइए, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देंगे क्या? आप आगे आने देंगे क्या? झंझारपुर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा ना? एनडीए के साथ खड़ा रहेगा ना? रामप्रीत मंडल को जिताओगे ना? आप बताइए, तीर पर बटन दबाओगे ना और जीत हासिल कराओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बिहार के मधुबनी में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष उनका साथ देती है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।